अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1.30 एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाले हैं। 1.30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, क्वेश्चन कह रहा है हमें ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन कंडक्टर, एक ही बात है, कंडक्टर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम हैविंग लैम्डा एज सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो जी, अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा गॉस थ्योरम के बारे में। इस चैप्टर में गॉस थ्योरम के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक लीनियर कंडक्टर की वजह से, एक लाइन कंडक्टर की वजह से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। बट अगर आपको निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो आपको कंडक्टर की वजह से, तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है आपको प्योर मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी वहाँ पर। देखते हैं कैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में आपके भी 5 नंबर 3 नंबर में। मान लेते हैं मेरे पास जो है वो एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग डैश दिखा दो उसको, मेरे पास एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग लीनियरली चार्ज थिन कंडक्टर है। मान लेते हैं इस पर चार्ज जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। मान लेते हैं मुझे इस कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट आर पॉइंट पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस जो है वो इस कंडक्टर से आर है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से। कंडक्टर बोला गया है क्वेश्चन में इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है हमारे पास। तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। चूँकि बहुत लंबा है तो इन्फिनिटी तक लंबाई जाएगी इसकी, मान लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखिए, मान लेते हैं मैंने क्या करना है, हम छोटा सा यहाँ पर एक एलिमेंट डी एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन है इसकी लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, तो मतलब इस पर मान लेते हैं टोटल चार्ज, मान लेते हैं इस पर टोटल चार्ज क्यों है, मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं टोटल चार्ज कितना है इस पर, टोटल चार्ज क्यों है, एंड लैम्डा इसकी है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो हम क्या करते हैं कि ना एक छोटा सा लेते हैं एलिमेंट डी एक्स इसके सरफेस पे, और मान लेते हैं इस पर डी क्यू चार्ज आपका है, डी क्यू चार्ज पूरा चार्ज क्यू है इस पर, जो पता नहीं है हमें, क्योंकि हमें से पता है लैम्डा चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मान लेते हैं छोटा सा मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया डी एक्स, पर चार्ज डी क्यू है। तो आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय इसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ डी एक्स। इसका मतलब है कि डी क्यू कितनी वैल्यू हो जाएगी, डी क्यू वैल्यू हो जाएगी आपकी लैम्डा इंटू डी एक्स। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट की वजह से निकालता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं कि इसको लाइन को यहाँ ज्वाइन कर लो इससे। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट डी एक्स है आपका, इसकी लेंथ जो है वो मिड पॉइंट से एक्स है, ठीक है। इस समय हमें एज्यूम करना पड़ता है कि इसकी लेंथ जो है वो एक्स है, या मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से इसकी लेंथ जो है एक्स है, ये आर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डी ई जो होगी इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस है इन दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर करोगे तो ख़त्म हो जाएगा आपका अंडर रूट। डायरेक्शन जो है वो इसकी कुछ ऐसे बाहर की तरफ ये फेस करेगी। मान लेते हैं कि एंगल थीटा है आपका, तो ये अगर लाइन आगे ड्रॉ करूँ मैं तो आपका अकॉर्डिंग टू वर्टिकल अपोजिट एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगी इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही आप किसी नेगेटिव डायरेक्शन में एलिमेंट लो, उसकी वजह से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो उसकी भी डायरेक्शन जो है वो ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी बाहर। तो अगर हम सभी ऐसे दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के लिए निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो सभी पॉइंट के लिए ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर इसको रिजॉल्व करूँ मैं, अगर मैं
अगर ध्यान से देखें ऐसे बन रहा है हमारा डायरेक्शन। ये मान लेते हैं कि एक नेगेटिव एलिमेंट की वजह से है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये है हमारे एक पॉजिटिव एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये नेगेटिव की वजह से है। अगर इनको रिजॉल्व करें, क्योंकि इनका एंगल जो देखा था आपने वो थीटा बन रहा था, ये थीटा एंगल पे आ रहे हैं दोनों डायरेक्शन, थीटा पे ये, थीटा पे ये। रिजॉल्व करो इसको आप, ये बन जाएगा हमारा डी ई साइन थीटा कंपोनेंट, और ये बन जाएगा ऊपर की तरफ हमारा डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट। ऐसे इसका बन जाएगा यहाँ पर डी ई साइन थीटा कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन वाले का, ये नेगेटिव का है, और उसका बन जाएगा ऊपर डी ई पॉजिटिव वाले कंपोनेंट का कॉस थीटा कंपोनेंट। तो अगर ध्यान दो आप, हर डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट की वजह से साइन थीटा की वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि आफ्टर रिजॉल्विंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स साइन थीटा components gets cancel out, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ओनली cos थीटा components रिमेन। उसका मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ई नेट जो होगा मेरा, वो क्या होगा, डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा, सभी छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से, मतलब ये छोटा पॉइंट एक, ये छोटा पॉइंट ये है, सभी स्मॉल एलिमेंट की वजह से उनका सबका कॉस थीटा आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी नेट डायरेक्शन आ जाएगी। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दें सभी एलिमेंट्स के लिए, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आएगी आर डिस्टेंस पे यहाँ पर, वो आ जाएगी ई नेट हो जाएगी हमारी डी ई कॉस थीटा का हम कर दें इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करेंगे हम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब चूँकि लेंथ जो है वो वायर की आपकी माइनस से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारा लिमिट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू डी कितनी है, वैल्यू डी की थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है वो हम बाद में निकाल लेते हैं। अब देखो हमारे पास कॉस थीटा की फॉर्म में तो हमारा जो है वो क्वेश्चन है, हमारा जो लिमिट हमारी है इन्फिनिटी की फॉर्म में, और हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में जो इंटीग्रेट्स हैं हमारे वो थीटा की फॉर्म में है। तो हम ऐसे इसको इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। या तो हम लिमिट्स को लाएं थीटा की फॉर्म में तो हमारा आंसर आए, या हम अपने थीटा को चेंज कर दें एक्स की फॉर्म में तो हमारा आंसर हो पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग अपने लिमिट्स को चेंज कर देते हैं थीटा की फॉर्म में, वरना हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे इसको। क्या करता हूँ मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ, मान लेते हैं इसका नाम जो है वो ओ ए पी है मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी हम निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं यहाँ पर। इन ट्राइंगल ओ ए पी, राइट ट्राइंगल ओ ए पी में हम निकालते हैं टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा कितना हो जाएगा मेरा, टेन थीटा हो जाएगा मेरा, अगर ध्यान से देखें हम लोग, टेन थीटा हो जाएगा मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्स अपॉन आर हो जाएगा मेरा, एक्स अपॉन आर हो जाएगा मेरा टेन थीटा, ठीक है। इससे मैं एक्स निकालता हूँ तो मेरा एक्स कितना हो जाएगा, टेन थीटा आर हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, मान लेते हैं ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, आर कॉन्स्टेंट भरा जाएगा, टेन थीटा का होता है डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा हो गया। अब डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर मेरी, आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया मेरा आंसर इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो आपने अगर ध्यान से देखो, हमने डी एक्स की वैल्यू, आपका जो ये जो था ना क्वेश्चन था आपका, अगर हम यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू डालें, आपने देखा था वैल्यू डी क्यू की थी एक्स डी एक्स लेमडा,
वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इसकी पूरे एक इंटीग्रेशन की, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी था, ये हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू निकाल ली पीछे इन टर्म्स ऑफ थीटा। मैंने कहा था ना हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा अपने लिमिट्स को और डी एक्स को थीटा के फॉर्म में, चूँकि हमारे पास थीटा दे रखा है इंटीग्रेशन की फॉर्म में और लिमिट हमारे पास डी एक्स दे रखा है, हमें डी थीटा चाहिए हमें यहाँ पर, हमारे पास थीटा की फॉर्म में चाहिए हमें सब कुछ, तभी हम कर पाएंगे इसको इंटीग्रेट। लिमिट हमारी थीटा की फॉर्म में नहीं, हमें चेंज करना पड़ेगा उसको, और हमने यहाँ डी एक्स को बदल दिया डी थीटा की फॉर्म में, ताकि हमारा जो है वो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन पूरा। तो ये आपका बन जाएगा डी एक्स बन गया आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करना है हमें, अब हमें जो है वो कन्वर्ट करना है, अब हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है अपने नीचे वाले एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को, हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स की फॉर्म में, हमें थीटा की फॉर्म में चाहिए सब कुछ, हटाना पड़ेगा इसको आपको। तो क्या करता हूँ मैं, देखो मैं इस इक्वेशन में काम करता हूँ, इस इक्वेशन में काम करते हैं। हमारे पास है x इज इक्वल टू आर टेन थीटा मेरे पास है, ठीक है। हम क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर करता हूँ उस पूरे टर्म का, स्क्वायरिंग बोथ दी टर्म्स। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करता हूँ, दोनों साइड्स में मैं यहाँ पर आर स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ, एडिंग आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टेन थीटा प्लस आर स्क्वायर, ये बन गया आपका। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चूँकि मैंने वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर को इस फॉर्म में, ये मेरा निकालना है मुझे यहाँ पर थीटा की फॉर्म में। इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा मेरा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो कि फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा का सेक्स स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में। अब क्या करो, अपने पीछे वाले इस फर्स्ट इक्वेशन में डी एक्स के बदले डाल दो ये फॉर्मूला, और डाल दो पीछे वाले फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बदले आप इस फॉर्मूले को, और आपका देखो क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाएगा। और फिर हाँ एक बात और, अब ये लिमिट भी चेंज करनी है हमें, तो लिमिट भी चेंज कर देते हैं। देखो हम लिमिट चेंज करेंगे इससे, हमारे पास चूँकि ना लिमिट थी एक्स की, हमारे पास चूँकि लिमिट जो दे रखी है ना, ये लिमिट दे रखी है एक्स की फॉर्म में कि लंबाई एक्स की है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ उस लिमिट्स को भी थीटा की फॉर्म में, यहाँ से करता हूँ। मान लेते हैं ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है मेरी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन से हम चेंज करते हैं लिमिट्स को अपने। हमारे पास था एक्स टेन थीटा आर, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी। हमारे पास लिमिट थी हमारी लिमिट्स थी माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। चेंज करता हूँ मैं इनको, अगर डालूँ यहाँ पर मैं एक्स के बदले माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा आर, नीचे ले आऊँ आर को तो ये इन्फिनिटी रहेगी माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा मेरा टेन थीटा के बराबर। और आप जानते होंगे कि अगर टेन थीटा की वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिटी तो थीटा बन जाएगा आपका वहाँ पर -π/2। सिमिलरली अगर आप चूँकि अच्छा ये बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, चूँकि ना टेन थीटा की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी होती है ना, चूँकि आपको पता होगा कि 10 -π/2 होता है आपका माइनस इन्फिनिटी के बराबर, 10 -90 होता है माइनस इन्फिनिटी के बराबर आपका, ठीक है, इसलिए आया आपका ये आंसर। अच्छा आप चेंज करते हैं इसको इन्फिनिटी की फॉर्म में, अगर एक्स को डाल दूँ मैं यहाँ पर इन्फिनिटी तो हो जाएगा आपका ये टेन थीटा आर, या बन जाएगा आपका नीचे आर लाऊंगा मैं तो इन्फिनिटी अपॉन आर इन्फिनिटी रहेगा, टेन थीटा बन जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। और इन्फिनिटी की वैल्यू होती है टेन थीटा के बराबर कब, अगर थीटा आपका हो पॉजिटिव π/2। तो देखो लिमिट चेंज कर दिया आपने थीटा की फॉर्म में, तो आपका ये जो आपका इंटीग्रेट था वो पूरा मॉडिफाई हो जाएगा। आपकी फर्स्ट इक्वेशन अब बन जाएगी अब डी ई, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे, लिमिट्स तो बन जाएंगी यहाँ पर आपकी -π/2 और +π/2, ये उनकी लिमिट्स बन गई। आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0 लैम्डा एज इट इज़ रहेगा। आपका dx हो जाएगा, dx आपका बन गया r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय, यहाँ कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में आपका
कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पर और है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन गया आपका आर स्क्वायर डिवाइड इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। देखो एक आर से कट गया आपका, सेक्स स्क्वायर कट गया, सेक्स स्क्वायर थीटा आपका, तो आपका फॉर्मूला बन गया फाइनली डी इंटीग्रेशन बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट आपकी है -π/2 से +π/2 कॉस थीटा लेमडा डी थीटा डिवाइड बाय आर। आपका ये हो गया मॉडिफाइड फॉर्म इसकी। डी ई हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लिमिट +π/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय आर। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। आप देखो आपके पास 1/cos थीटा लेमडा आर कॉन्स्टेंट है, भाले उसको, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ई नेट हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका ये लेमडा आर आपने बाहर लिया है चूँकि ये वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर रहे हो आप कॉस थीटा का डी थीटा के साथ, लिमिट है -π/2 से लेके +π/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर। होता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और आपकी लिमिट हो जाएंगी -π/2 से लेके +π/2, तो आपका आंसर रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। साइन थीटा की वैल्यू डालो पॉजिटिव π/2, तो हो जाएगा आंसर 1, और माइनस चूँकि मतलब हमें ऐसा करना है, देखो साइन π/2 पॉजिटिव वैल्यू 1 माइनस साइन -π/2, नहीं तो होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है ना आपका इंटीग्रेशन। तो आपका आंसर रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डिवाइड बाय आर। साइन 91 होता है आपका, माइनस साइन -1/2 होता है आपका -1। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका फाइनल आंसर आ गया ई नेट, आपका आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा ऊपर है आपका, नीचे आर है, और ये आपका आ गया 2 आंसर। 2 आपका ऊपर आ गया, 2 से 2 काट दो आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। आप चेक कर लो, गॉस थ्योरम के थ्रू भी आपका सेम आंसर आएगा, विदाउट गॉस थ्योरम के थ्रू भी आपका आंसर आएगा। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।